के साथ, तो वो फेल हो जाते थे क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान को उस हक से पढ़ा ही नहीं है जिस हक से आज वक्त दे दे करके दिन और रात एथियस पढ़ रहे हैं और मैंने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय शो द नूरीन शो। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव और बेहद दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कोई आम इंसान नहीं है। एक ऐसे इंसान ने इस्लाम को कबूल किया है जो पहले मुस्लिम था, उसके बाद फिर जैन धर्म में गया, उसके बाद फिर हिंदू बना, उसके बाद फिर से मुसलमान बन गया। और कुरान को भी इन्होंने कई तरह से पढ़ा है, अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो ये हैं अपनी ज़बानी इस वीडियो में बताने वाले हैं। अब ये सबको इस्लाम की दावत देते हैं और जब इंसान भटक जाता है तो अल्लाह जिसे भी चाहे सही रास्ता दिखा के सही कदम पे ले आता है। वैसे ही इनके साथ हुआ है। ये सारी चीज़ें अपनी ज़ुबानी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये समझने की ज़रूरत है कि मैं भी एक एथियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था। मैं खुद एथियस्ट रह चुका हूं और मैं जानता हूं एथियस का क्या बिलीफ सिस्टम होता है। देखिए, अगर आप एथियस को ये समझाने चाहेंगे ना कि भाई तहज्जुद के वक्त में अल्लाह पहले आसमान पे आ जाता है, तो एथियस आपसे पूछेगा किस कंट्री के अगर आप एथियस को ये बोलेंगे कि भाई दुनिया गोल है, तो वो आपको बोलेगा भाई प्रूफ करो कुरान से, और आप जानबूझ करके कुरान की आयतों को ऐसे टटोल मटोल करके अपने मुताबिक रखेंगे कि बताने की कोशिश करेंगे दुनिया गोल है। तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मैं भी एथियस रह चुका हूं। मुझे मालूम है कि जब मुसलमान मुझसे कॉम्पीट करते थे मेरे इल्म के साथ, तो वो फेल हो जाते थे क्योंकि बहुत से मुस्लिम हैं जिन्होंने कुरान को उस हक से पढ़ा ही नहीं है जिस हक से आज वक्त दे दे करके दिन और रात एथियस पढ़ रहे हैं और मैंने पढ़ा। मैंने 13 से ज्यादा तर्जुमों में कुरान को पढ़ रखा है, 3 से ज्यादा भाषाओं में पढ़ रखा है। और मैं जितनी गहराई के साथ कुरान को आज जानता हूं, और वो इसलिए जानता हूं क्योंकि मैंने जो जदोजहद करी उसके लिए, वो मैं ही जानता हूं कि मैंने यहां तक कि ये भी टेस्ट कर डाला सिर्फ इस शक की बुनियाद पर कि क्या खाना जरूरी है कि ये झूठ मूठ हम खाना खा रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरे जहन में इतना शक आ गया था हर चीज को लेकर के कि मैं भूखा रहने लगा था, और इतना भूखा कि मैं बेहोश हो जाता था। और वो शक इसलिए आया मेरे दिल में क्योंकि मैं सोचने लगा क्या सच में धर्म है, या ये दुनिया ने धोखा दे रखा है कि भाई खाना जरूरी है जीने के लिए, बिना खाए जी सकता हूं कि नहीं। मैंने ये तक देखा, तो खैर पता चला नहीं खाना जरूरी है, ये मजाक नहीं था। लेकिन फिर पता चला धर्म क्या। तो मैंने इस्लाम को छोड़ने के बाद जब एथियज्म एक्सेप्ट किया, तो काफी महीनों तक हमारा एक ग्रुप होता था जहां हम क्रिश्चियंस, हिंदू और अलग अलग धर्म के लोग जो छोड़ देते इस्लाम को, वो काफी डिबेट करते थे और काफी पॉइंट वाले डिबेट करते थे जिसका जवाब मुसलमान नहीं दे पाते थे। और वो इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि वो एक तोते की तरह रटते रहते थे आलिमों की बातें, क्योंकि वो खुद तो पढ़ते नहीं थे, और जो आलिम उनको सिखा रहा है तो वही जवाब वो दूसरों को दे रहे हैं। तो आलिम के बातों से ही एथियस सीख करके क्रिटिसाइज करता है, ये समझने की जरूरत है। तो खैर, जितने भी एथियस हैं, मेरी तरफ से दावत है, आप मुझसे डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और हार जीत मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करता। अगर वाकई में हमारा मकसद लोगों के सामने सच लाना है तो हम ला सकते हैं। खैर, उसके बाद मैं इस्लाम में कैसे आया वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस्लाम को छोड़ने के बाद एथियस हुआ, एथियस को छोड़ने के बाद जब मैंने हिंदुइज्म एक्सेप्ट किया, सनातन धर्म, उसके बाद इस्लाम। तो ये है मेरी वो रूटीन, और ये सब कारवां हुआ समझ लीजिए 4 से 4.5 साल के बीच में। अब इस्लाम एक्सेप्ट करने से पहले बहुत से सवाल थे जो मुस्लिम्स जवाब नहीं देते थे और बहुत से आलिम नहीं दे सकते थे, जो कुरान ने दिए मुझे। तो पहले तो मैं बता दूं कि जो सवाल सबसे बड़े खड़े होते थे मेरे जहन में हमेशा दूसरे ही थे। मैं बार बार लोगों को देखता था और उम्मीद करता था भाई कुरान में फला चीज का हुक्म है, ये मुसलमान क्यों नहीं करते, ये इतना लड़कियों को क्यों ताड़ रहे हैं, ये बार बार गालियां क्यों देते हैं, ये दूसरे कौमों को क्यों उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ये क्यों इतनी नफरत फैला रहे हैं। मैं बार बार शक की नजर से देखता था, भाई ये तो मुसलमान कह रहे हैं अपने आप, कोई है कहाँ। आप मेरी पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मैं ऐसे क्रिटिसाइज करता था। फिर मुझे पता चला कि इस्लाम चाहता क्या है। देखूं तो ये तो मैंने क्रिटिसाइज कर दिया, सबको बोल दिया ये बुरा ये बुरा ये बुरा, तो क्या चाहता है, मैं बुरा बुरा बोलता रहूं क्या पूरी जिंदगी। तो मैंने कुरान को खोला और पता चला उसमें लिखा है कि अपने ऊपर काम करना है। तो मैंने बोला अपने ऊपर काम करना है। अपनी जिंदगी के 30 साल तो मैंने जी लिए भैया, सब कर लिया, जो देखना था देख लिया, नशे कर लिए, गालियां दे ली, माँ बहन कर ली, सब गंदगी, मैंने सारी गंदगी कर ली। उसके बाद बोला जब मैंने ऐसी जिंदगी जी ली है तो कुछ दिन देखते हैं ऐसी जिंदगी जी करके, इतना तो लोगों को सुन के किया, चलो अब देखते हैं किताब से क्या फायदा होता है। उसके बाद जब मैंने उस किताब को पढ़ना शुरू करा
तो मैंने नोटिस करा कि उस किताब ने जो हमसे उम्मीद करी वो ये थी कि हम काबिल बने। दैट्स इट। और इसी वजह से बुत परस्ती मना करी, इसी वजह से हमें पाक रहने को कहा, इसी वजह से हमें बुराइयों से दूर रहने को कहा और अच्छे अमल के करीब रहने को कहा। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये लड़ाई अल्लाह के और दूसरे खुदाओं के बीच नहीं है, ये असल अच्छाई और बुराई के बीच है। असल हमारे अंदर जो परख देखी जा रही है वो ये है कि हम किस चीज पे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे आज की तारीख में साइंटिस्ट हैं, वो भी मानते हैं कि भैया एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। तो कुरान भी उसी एनर्जी के बल पे ही बात करता है कि वो बुरी और अच्छी दोनों हमारे जहन में जो थॉट होते हैं, प्रोसेस जो थॉट्स आते हैं, कुछ लोग अगर बहुत गंदे होते हैं तो देखिएगा उनकी जो संगत होती है वो गंदी, उनकी जबान होती है वो गंदी, वो गंदा सुनना पसंद करते हैं, गंदा देखना पसंद करते हैं। और उससे जो उनकी लाइफ हो जाती है वो एक ऐसी दायरे में आ जाती है जहां जब तक किसी का मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वो नहीं जाएंगे। अच्छी बातों से उनको दूर रखो, नहीं मुझे ये नहीं सुनना, कान पे जैसे मानो हाथ रख लें। और अच्छाई का ऐसा है कि जैसे अच्छा सुनेंगे, अच्छी बातें होंगी, अपने ऊपर काम करने की बात होगी तो कान लगेगा, हाँ भाई सुनाओ भाई क्या बात हो रही है, मैं कैसे खुद अच्छा अपने अमल करके अपना। तो ये लड़ाई किसी अल्लाह और किसी और के खुदा के बीच में नहीं है, ये लड़ाई खुद से है और अपने आप को सुधारने से है। क्योंकि हम बहुत ज्यादा जो है खुदगर्ज हैं और इस खुदगर्जी की वजह से हम ज्यादातर दूसरों को ही बुरा भला देखते हैं और उनको ज्यादा बुरा बना करके अपने आप को कम और कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर लेते हैं कि हम उतने बुरे तो कम से कम नहीं। लेकिन एथियज्म इससे पूरा अलग है। वो बहुत से टॉपिक्स पे सवाल पूछते हैं, एग्जिस्टेंस पे और बहुत सी, जो कि इतना मायने नहीं रखता। क्योंकि कुरान की आयतें खुद कहती हैं कि भाई जो ईमान लाए अल्लाह पे बिना देखे और अच्छे अमल करता रहा, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को आप नहीं देख सकते यहाँ। अब मरने के बाद क्या होगा वो तो उसको भी नहीं पता, जो है वो एथियस्ट हो या कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स हो, उसे भी नहीं पता क्या हालात होने वाले। लेकिन ये जरूर होने वाला है कि हम मरेंगे, ये हक है। और इसके बाद अगर हमारी लाइफ आने वाली है, जो कि कुरान दावा करता है, तो वो किस बुनियाद पर फैसला होगा कि उसके मरने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, वो हम फैसला करेंगे जब हम यहाँ ऐसे अमल करेंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हम समझ गए कि भाई हमें बुराई से दूर रहना, अच्छाई के करीब रहना, और यही है जिसे हमें अपनी जिंदगी में लाना है, और इससे हमें बहुत से अमल पता चलते हैं। हमारा अकीदा, दूसरों के बारे में क्या राय रखते हैं, दूसरे के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, कहीं ना कहीं लौट के वो हमारे पास आते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, हिंदू भाई बहन मजाक उड़ा रहे थे मुसलमानों का, क्योंकि वो भाई साहब जो है कुरान का इंसल्ट कर रहे थे। अब अल्लाह ने पलट करके कैसे उनके ऊपर अजाब की शक्ल में उन्हीं को बेइज्जत किया। लेकिन क्योंकि कुछ लोग ऐसा नहीं देख रहे, उनको कर्मा से मतलब नहीं, उनको उनकी तरफ पलट के आता है वो नहीं, तो आज की तारीख में वो बेचारे अरेस्ट की मांग कर रहे हैं क्योंकि वो किसी समुदाय को टारगेट कर रहे पहले। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इन सब चीजों में क्योंकि वक्त लगता है, फौरन बिजली थोड़ी गिरी आती है कोई गाली देता है तो। लेकिन वो गाली देने से ये जरूर होता है कि आने वाले वक्त में उस शख्स के ऊपर कोई भरोसा नहीं, और शख्स की जो इमेज होती है वो तहस नहस हो जाती है बुरा भला कहने से। तो ऐसे इंसानों की माशरे में ना इज्जत होती है, सोसाइटी में ना उनको कोई ऐसे रिस्पेक्टफुल वे में देखता है। लेकिन अगर वो काम करता रहे अपने ऊपर, और जैसे कि कुरान में हदीसों में है कि भाई आसमान जितना गुनाह करे तो भी माफी है, तो ठीक है अगर 40 साल 50 साल की उम्र में तौबा कर ले और बोले ठीक है मैं अब गाली नहीं दूंगा तब भी। लेकिन ये तो अपने अपने ऊपर, अमल के ऊपर है भाई। अगर इंसान वाकई तरक्की चाहता है तो पहले से काबू करना शुरू करे खुद पर, और देखिए वो उसको जो अजर मिलने को है इस दुनिया में नजर आता हुआ दिखाई देगा। कुरान भी कहता है कि भाई जो इस दुनिया में अंधा रहा वो आखिरत में अंधा रहेगा। तो ये नहीं देख रहा कि बुराई से क्या आ रहा पलट के, जो ये नहीं देख रहा कि मेरे बुरे अमल से क्या होता है, जो ये नहीं देखता कि इससे जो गंदगी मैं फैलाता हूँ, जो बुरा भला मैं कहता हूँ दूसरों को, असल मेरे अपने हैं और मैं दूसरों को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ। तो जो ये सब नहीं देख रहे हैं कि उन पर पलट के आएगा, तो जो चीज समझने की है वो यही है कि एथियज्म जो धर्म है वो उन चीजों पे ज्यादा सवाल उठाते हैं जिन पर बदअकीदा है, स्पेशली उन लोगों का जो ऐसी चीजों को ईमान का हिस्सा बना लेते हैं। मानो जैसे पहले आसमान पे अल्लाह आ जा रहा है, दुनिया गोल है, हजरत खिद्र ने जो है वो सूरज को डूबते हुए देखा, तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या देखा था आसमान पे जाते हुए सूरज को। तो ये सब बातें ईमान का हिस्सा नहीं है, जो मुसलमान जिन बातों पे एक्चुअली में डिबेट करते। क्योंकि मैं भी जब एथियस्ट था तो मैं भी यही सवाल उठाता था और मुसलमान जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं था कि कुरान में जिन चीजों को ईमान का हिस्सा बनाया वो ये था, अमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। तो ये नहीं बोला था कि आपको दुनिया गोल बोलनी होगी, चपटी बोलनी होगी, आसमान को नीला बोलना हो या पीला बोलना होगा। ईमान लाना होगा कि किसी ने तो बनाया निजाम, ये अच्छाई बुराई तो किसी ने बनाई। ये फरिश्ते जो तुम पर नाजिल होते हैं जब तुम अच्छे अमल करते हो तो तुम्हें सुकून पहुंचाते हैं, तुम्हारे दिल और दिमाग से जो है फिक्र को
गायब कर देते हैं, इस पे तो ईमान लाओगे नहीं लाओगे। लेकिन क्योंकि इतना दूर जा चुका है, ये सब मैटर नहीं करता अब लोगों के लिए, तो इसीलिए अब वो एथियस्ट बने, अधर्मी बने, उससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि जो लोग आज भी रिलीजियस हैं और अपने आप को बोलते हैं मैं मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन, और इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं उनको, वो भी अधर्मी ही है। तो जो साफ सीधी बात यही है कि उसे पहचानना, हमारी अपनी ज़रूरतों को पहचानना, हमारे जिस्म को पहचानना, हमारी जहनीत को पहचानना, हमारे अक़ीदों को पहचानना, और जो हमें सेंसेस दिए हैं इसका इस्तेमाल ढंग से करना, यही सिखाया जा रहा है इस्लाम में। और जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो इससे दूर है, इसीलिए मना किया नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नहीं पता तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो, कल को यही चीज़ें तुम्हारे काम आती हैं। तो खैर यही था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।